अब यहीं पर आज एक और बात करूंगी। मैंने कहा ना सेशन की सारी चीज़ें थी, क्योंकि कई बार सोचती थी और बात करना भूल जाती थी। तो कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमा वाला जिनका केस था उनके बारे में बात कर लिया कि पेशेंट का मुझे सारी चीज़ें बताएं। अब मैंने एक पोस्ट बना कर डाला था कि आरक्षण हर बीमारी का जड़ है, तो उसमें था असंतोष होता है। तो एक सर ने कहा था कि मैम इस असंतोष से कैसे बचें, उसका तरीका बताइए। देखिए, आरक्षण का मतलब क्या होता है? अनड्यू फेवर। तो अनड्यू फेवर कभी भी आता है तो समाज में हमेशा क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो डिजर्विंग है आपने उनको नहीं दिया, जो नहीं डिजर्विंग है उनको दिया। तो ये समाज में आप देखते हो, समाज में नहीं, ये आपके घरों में भी होता है। जो वाकई काम करता है, जो वाकई क्वालिटी को डिजर्व करता है, उसकी पैम्परिंग नहीं होती है। जो बटरिंग करता है उनकी पैम्परिंग होती है। जैसे सिंपल सी बातें बोलते हैं ना, चमचे हर किसी को प्यारे होते हैं, चम्मच किसी को बुरे नहीं लगते हैं। तो मैं उसको चम्मच वर्ड बोलती हूँ, तो चमचे हर किसी को अच्छे लगते हैं, ये बात सही है। उससे बचने का तरीका देखिए यही होता है जो हमारे आयुर्वेद शास्त्र में बोला जाता है कि आप अपने आप को अपनी रियल एनालाइजेशन करिए। आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, आप अपना मूल्यांकन खुद करिए। अपना मूल्यांकन दूसरों के बेसिस पर मत होने दीजिए कि दूसरा बोलेगा हम अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं, दूसरे बोला कि मैं काम करता हूँ तो मैं कर रहा हूँ, दूसरा बोल रहा है कि मैं सही हूँ तो मैं मान रहा हूँ सही हूँ। इस तरीके से नहीं करिए। अपना आपका क्या फ़र्ज है, अपने फ़र्ज को निर्वाह कर दीजिए। जैसे ओशो जी ने कहा है, यहीं पर एक मुझे बड़ी अच्छी सी बात आती है कि इस दुनिया में सिर्फ 20% रही है। मीन्स इस दुनिया में जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं आप उनको तो फुलफ़िल कर लीजिए, लेकिन इसके अलावा इस दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहिए। तो उसी को हमारे शास्त्र में बोलते हैं, गीता में बोला गया, मोह। जब बहुत ज़्यादा मोह करेंगे तो दुखी रहेंगे। प्रेम करिए, जिसके लिए जो अच्छा है वो किया और उसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, आपका फ़र्ज़ था, आपने कर दिया, वो आपकी चीज़ें तो आपके पास वापस आएगी, वरना नहीं आएगी। तो उससे बचने का एक तरीका तो ये चीज़ हुआ। दूसरा तरीका होता है, ऐसे जो नेगेटिव लोग होते हैं जो आरक्षण को, अनड्यू फेवर वगैरह को बढ़ाते हैं, उनसे डिस्टेंस मेंटेन रखिए। अपना कर्म करिए बट उनसे डिस्टेंस मेंटेन रखिए। अगर आप बड़े उम्मीदें पालेंगे और ऐसे लोगों से सिस्टम में, आप देखते हो ऐसा घरों में भी होता है, ऐसा सिस्टम भी होता है। जब आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें होती है। अपना कर्म करिए और परमात्मा को अर्पित करना सीखिए। ठीक है, और अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ाने की कोशिश करिए, अपने मन के अंदर संतोष लाने की कोशिश करिए, क्योंकि संतोषम परमम सुखम जो बोला जाता है ना, वो एक सर्टेन एज के बाद सच में समझ में आता है। मैं आपको नेचुरोपैथी का यहाँ पर एक कंसेप्ट बताती हूँ। जो नेचुरोपैथी का कंसेप्ट है उसमें बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कई सारे लोग होता है ना कि भाई हमारी पॉकेट नहीं अफोर्ड करते, हम फ्रूट्स नहीं खा सकते। नेचुरोपैथी सिंपल सा कंसेप्ट बोलता है कि अगर आप फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं तो आप उस पेड़ की पत्तियां ले लीजिए। मतलब आम नहीं खा पा रहे हो तो आम के पेड़ की अगर पत्ती एक चबा लोगे तो भी आम के जितने गुण आएंगे। तो जब आप इस लेवल पर जाकर इतना सोचने लगोगे तो आपके अंदर असंतोष आएगा। वरना क्या होता है कि हमारे ही आसपास में ऐसा होता है कि हमें खाने का दिल कर रहा है, दूसरा इंसान खा रहा है, हम नहीं खा पा रहे हैं, तो हमारे अंदर असंतोष होता है। हमने काम किया, दूसरे को फेवर मिल रहा है, तो हमारे अंदर असंतोष पैदा होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इंसान की एक तो बेसिक क्या ज़रूरत होती है, खाना पीना, पहनना उड़ना। और कुछ लोग को बहुत ज़्यादा हाई होती है। और इसी बात से एक बात और याद आई, जिन लोग के अंदर बहुत हाई है, बहुत हर चीज़ के लिए क्या ना मुझे मिल जाए वाला कंसेप्ट, ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करिए। क्योंकि ऐसे लोग से अगर आपने डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया तो कुछ टाइम बाद आपके नेचर के अंदर, आपके कैरेक्टर में वो चीज़ें घुस जाएंगी। क्यों? संगत से रंगत होती है। अब उसी को हमारे बॉस बोलते हैं एसोसिएशन में रहिए। तो जैसी एसोसिएशन होगी ना, आपके अंदर उस तरह क्वालिटीज़ आ जाएंगी। अगर आप ऐसे लोग की संगत में हो जो लोगों से केयरिंग करते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो आपके अंदर केयरिंग और शेयरिंग आती है। क्योंकि मेजॉरिटी लोग क्या होता है ना, दुनिया को देख कर जीने वाले होते हैं। और ऐसे लोग के साथ में रहोगे जो देखोगे सिर्फ अपना ख्याल रखते हैं, सिर्फ अपना खाना, अपना पहनना, अपना उड़ना, अपनी सारी चीज़ें हैं, तो आप उनके साथ जब रहना शुरू करेंगे ना तो धीरे धीरे आपके अंदर एक क्वालिटीज़ आ जाएगी। और कुछ टाइम बाद आपको एहसास हो गया, यार मैं तो ऐसा था ही नहीं, मैं तो ऐसी थी नहीं, मैं कहाँ से ऐसे हो गए। तो फिर पता चलेगा भाई संगत कहाँ से थी। तो उस संगत की वजह से सिस्टम आ रहा है। तो इस संगत को बदलिए। तो मीन्स अपना कर्म करिए, अपनी कीमत खुद करना शुरू करिए, और ऐसे लोग से एक सर्टेन डिस्टेंस रखिए। या ओशो ने जैसे कहा ना, 20% रहिए दुनिया में, 80% अपनी दुनिया में रहिए। तो जब अपनी दुनिया में रहेंगे तो मस्त रहेंगे, और उस तरीके से आपके पास असंतोष कम आएगा। और असंतोष कम आएगा तो आपको तो मन की शांति रहेगी, और मन की शांति रहेगी तो बीमारियां कम होगी। क्योंकि असंतोष या कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट, असंतोष की वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी जनरेट होता है। तो जब असंतोष रहेगा तो बीमारियां आती हैं। तो इस असंतोष से बचने का तरीका वही होता है कि बोलते हैं ना, इस दुनिया में रहते हुए थोड़ा सा इस दुनिया से बरी होकर के रहिए, परमात्मा के साथ में रहने की आदत डालिए। तो यहाँ पर इस चीज़ का पूरा बहुत अच्छा सा, जितना मैं समझती हूँ
हालांकि अगर आपको लगता है कि नहीं आपको और क्लियर कट चाहिए, तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कुछ रिटर्न नहीं किया। जो मेरा ज़िंदगी का अनुभव है उसमें मैंने यही सीखा है कि जो लोग सिस्टम में डिस्पैरिटी फैलाते हैं, सिस्टम को स्पॉयल करते हैं या सिस्टम में आरक्षण पैदा करते हैं, ऐसे लोगों से कम दूरी रखिए। क्योंकि अपना कर्म अगर आप करके खुश हैं वो ज़्यादा बेहतर है। अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूवमेंट पर करिए। और निराला की एक रचना या किसकी है मुझे नहीं याद है, उन्होंने कहा निंदक नियरे राखिए। तो कभी अगर कोई आपको मतलब क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो उसको एक्चुअली सोचने की कोशिश करिए, क्या इसमें अंदर मेरे अंदर क्या सच में ये कमी है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। और नहीं है तो उसको इग्नोर मारना सीखिए। जो आपके कंप्यूटर में मैकेनिज्म होता है ना, डिलीट मैकेनिज्म या इग्नोर मैकेनिज्म, तो बहुत सारे लोग को इग्नोर करना सीखिए, बहुत सारे लोग को डिलीट करना सीखिए। तो उसके लिए ज़रूरी है शिवानी जी को सुनिए। मैं बहुत ज़्यादा त्याग की बात नहीं कर रही हूँ, शिवानी जी खुद ही कहते हैं बहुत ज़्यादा त्याग करोगे तो उससे भी अंदर प्रॉब्लम आती है। आप अंदर से अपनी ज़रूरतें कम करिए और अपनी कीमत खुद करना शुरू करिए। क्योंकि मैंने देखा है ना, जैसे यहाँ सबने देखा होगा, कोरोना काल में लोगों ने देखा कि अपनी ज़रूरतें भी कम हैं, अपने शौक़ भी कम है, सारी चीज़ें। तो उस हिसाब से थोड़ा सा ज़िंदगी जिएंगे तो ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी आपके लिए। और ये माइंड सेट जो होता है, माइंड मेकअप बनने में टाइम लगता है, बट धीरे धीरे ये माइंड बन जाता है। और जब माइंड बन जाता है तो आपके लिए जीना आसान हो जाता है। बट इग्नोर एंड डिलीट, अगर ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो कीप डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्सन। क्योंकि हमारे मन की शांति सबसे ज़रूरी है। शिवानी जी साफ साफ कहते हैं गाली देने से सुकून मिलता है तो गाली दो। उसका मतलब है कि आपके मन का सुकून बहुत मायने रखता है। अगर आपको ऐसे लोग के साथ रह करके आपके मन का सुकून जा रहा है तो ऐसे लोग से डिस्टेंस मेंटेन करिए। ऐसे ही पर मैं आज आपको एक बात और करूँगी, अभी बताती हूँ मैं आपको।